हेलो एवरीवन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 4th के सोशल स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 1 एंड वेलकम यू ऑल टू द ऑनलाइन सेशन ऑफ आज़ाद हाई स्कूल। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला चैप्टर का नाम है इंडिया अवर ब्यूटीफुल कंट्री। हाउ मच डू यू नो अबाउट योर कंट्री? आंसर दिस क्वेश्चन। सबसे पहले तो आप अपनी कंट्री के बारे में कितना जानते हैं ये चेक करने के लिए पहले ये आंसर्स करें। व्हाट इज़ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया कॉल्ड? हमारे राष्ट्रीय ध्वज को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तिरंगा। व्हाट इज़ द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया कॉल्ड? हमारा नेशनल एंथम कौन सा है? आई होप ये तो सबको पता ही होगा, जन गण मन। हु रोट अवर नेशनल एंथम? ये नेशनल एंथम किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। जी हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है। इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री। ये कितनी है? 7th नंबर पे आती है सबसे लार्जेस्ट कंट्रीज़ में, यानी कि इससे भी बड़ी और 6 और कंट्रीज़ हैं। एंड इज़ द 2nd लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, यानी कि पॉपुलेशन के हिसाब से ये दूसरे नंबर पे आती है। इट एक्सटेंड्स अबाउट 3214 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, यानी कि नॉर्थ से लेके साउथ, कश्मीर साइड से लेके नीचे कन्याकुमारी तक कितना है? ये 3214 किलोमीटर फैला हुआ है। एंड अबाउट 2993 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से लेके वेस्ट, यानी कि लास्ट मणिपुर मेघालय वाली साइड से लेके पूरा गुजरात राजस्थान वाली साइड तक ये 2993 किलोमीटर तक फैला हुआ है। देयर आर मोर देन 132 करोड़ पीपल इन इंडिया, यानी कि कितने करोड़ पीपल हैं? 132 करोड़ पीपल इंडिया में हैं। दे बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन, ट्राइब एंड रेसेस। अब आपको पता है जैसे हमारी संस्कृति मिलीजुली संस्कृति है, तो यहाँ पे हर धर्म के लोग हैं, हर जातियों के लोग हैं, हर रेसेस के लोग हैं, अलग अलग तरह के लोग सब मिलजुल कर रहते हैं। दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, वेयर डिफरेंट ड्रेसेस एंड ईट डिफरेंट फूड। हर लोगों के अपने अपने तरह की भाषाएं हैं, वह अपने अलग अलग तरह के वस्त्र पहनते हैं और अलग अलग तरह के खाने खाते हैं। जैसे आपको पता है कि बंगाल में डिफरेंट खाना होता है, पंजाबियों का डिफरेंट, गुजरातियों का डिफरेंट, वैसे ही वहाँ के ट्रेडिशनल लैंग्वेज और ड्रेसेस भी अलग अलग हैं। इन स्पाइट ऑफ दीज डिफरेंसेस ऑल इंडियन आर यूनाइटेड बाय द लव दे हैव फॉर देयर कंट्री। मतलब इतने सारी डिफरेंसेस होने के बाद भी सारे इंडियंस मिलके कैसे रहते हैं? क्योंकि उनका जो लव है अपनी कंट्री की तरफ, उसकी वजह से। लोकेशन, अब लोकेशन के हिसाब से इंडिया इज लोकेटेड इन द साउथ ऑफ द कॉन्टिनेंट एशिया। जो एशिया कॉन्टिनेंट है उसके साउथ में इंडिया है, यानी कि हमारा जो इंडिया है वो कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? एशिया में। इज द लार्जेस्ट ऑफ द 7 कॉन्टिनेंट, और ये सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है पूरे 7 कॉन्टिनेंट्स में से। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, अंटार्कटिका, अफ्रीका वगैरह वगैरह। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज सराउंडेड बाय लैंड। अब जो नॉर्थ पार्ट है इंडिया का, वहाँ पे सराउंड है किससे? है सिर्फ लैंड है, यानी कि उसमें दूसरी कंट्रीज भी आगे हैं, उसकी वजह से लैंड से सराउंडेड है। बट जो साउदर्न पार्ट है, यानी कि साउथ वाला साइड है, वो इंडिया इज सराउंडेड बाय वाटर, वो वाटर से सराउंडेड है ऑन द 3 साइड, तीनों साइड से। कौन से वाटर से? एकदम साउथ में है इंडियन ओशन, वेस्ट साइड आ जाएगा अरेबियन सी, एंड ईस्ट साइड आ जाएगा बे ऑफ बंगाल। ये तीनों जो हैं वाटर बॉडीज हैं जिसने इंडिया को साउथ साइड से घेरा हुआ है। ठीक है, डू यू नो, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं क्या लिखा है? इंडिया इज़ द ओनली कंट्री आफ्टर विच एन ओशन हैज़ बीन नेम्ड। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसके नाम पे एक ओशन का नाम दिया गया है, और वो कौन सा है? हमारा इंडियन ओशन। मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ वर्ल्ड का मैप दिया हुआ है, और आप देख सकते हैं इंडिया कहाँ है? एकदम साउथ साइड में है, यहाँ नीचे, और इसके
साउथ साइड में तीनों तरफ क्या है, पानी ही पानी है। यहाँ देख सकते हैं आप, एक तरफ अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, और जो नीचे की तरफ जहाँ दिखाया नहीं गया है वहाँ क्या है, इंडियन ओशन। नेक्स्ट है आपका आवर नेबर, यानी कि हमारे पड़ोसी कंट्रीज़ कौन सी हैं। इंडिया हैज़ सेवरल नेबर्स, इसके बहुत से नेबर्स हैं। इट शेयर कॉमन बाउंड्रीज इन द नॉर्थ वेस्ट विद पाकिस्तान। अब ये किससे करती है, नॉर्थ वेस्ट में देखें आप, वेस्ट की साइड देखें इस तरफ तो क्या है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान है। फिर आप अगर हमारे नॉर्थ की तरफ आएंगे, थोड़ा ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे कौन से हैं, नेपाल, भूटान और चाइना। यानी कि नॉर्थ साइड से हमारे साथ कौन है, नेपाल, भूटान और चाइना। अगर आप ईस्ट साइड में जाएंगे या एकदम एक्सट्रीम ईस्ट में, तो यहाँ पे आता है कौन, एक तो म्यांमार और दूसरा बांग्लादेश। म्यांमार और बांग्लादेश ये दोनों हमारे ईस्ट साइड की बाउंड्रीज से जुड़े हुए हैं। अक्रॉस द ओशन, अगर ओशन के अक्रॉस देखें तो इंडिया हैज़ आइलैंड ऑफ मालदीव्स इन द साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट की तरफ क्या आएगा, एक मालदीव का आइलैंड है छोटा सा, वो आएगा। और देयर आर ऑल्सो क्या है, श्रीलंका इन द साउथ। एकदम लास्ट में देखेंगे आप तो श्रीलंका आता है। और साउथ ईस्ट में, यानी कि दाईं तरफ, अगर ईस्ट की तरफ यहाँ कहीं देखेंगे आप, एक साइड में एक और आइलैंड है, कौन कौन से, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया हमारे साउथ ईस्ट में आता है। तो ये सब क्या है, हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। फिजिकल फीचर्स, इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ वास्टली वेरिड लैंडफॉर्म। अब इंडिया में हर तरह के लैंडफॉर्म हैं। देयर आर माउंटेन, हिल्स, वैलीज, प्लेन्स, डेजर्ट्स, प्लाट्यूज एंड लॉन्ग कोस्ट लाइन। अब कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे हर तरह के क्या है, लैंडफॉर्म है। लैंडफॉर्म कौन कौन से होते हैं, पहाड़ भी हैं, हिल्स भी हैं, वैलीज भी हैं, प्लेन एरिया भी हैं, डेजर्ट भी है, रेतीला एरिया जैसे राजस्थान में होता है। प्लेट्यूज मतलब पठार, छोटे छोटे वाले पहाड़ जैसे महाराष्ट्र वाले एरिया में होता है। एंड और लॉन्ग कोस्ट लाइन, कोस्ट लाइन मतलब ऐसे भी स्टेट है जो समुद्र के एकदम किनारे पे आते हैं। तो ये सब क्या कहलाते हैं, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। मैनी रिवर्स फ्लो थ्रू द लैंड, अ फ्यू ऑफ देम आर। अब हमारे जो लैंड है अंदर, इंडिया के अंदर, उसके अंदर से भी बहुत सारी नदियाँ बहती हैं। उनमें से कौन कौन सी है गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, महानदी। ये सब हमारी मुख्य नदियाँ हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फिजिकल फीचर्स, इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 मेन रीजन। अब इसके जो फिजिकल फीचर्स हैं उस पे इंडिया को 5 मुख्य भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से हैं, द नॉर्दर्न माउंटेन्स, द नॉर्दर्न प्लेन, द वेस्टर्न डिजर्ट, द साउदर्न प्लाट्यूज एंड द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड। पहले ये 6 पार्ट थे, आप कोस्टल प्लेन और आइलैंड अलग अलग रखते थे, लेकिन अब हमने साथ में ही बोल के इनको सिर्फ 5 भागों में रखा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपके स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। अब इंडिया में टोटल कितने स्टेट है आप देख सकते हैं, यहाँ पे हर स्टेट दिया हुआ है और उनकी कैपिटल्स भी दी हैं। साथ में यहाँ यूनियन टेरिटरी और उनकी कैपिटल भी दी है। पर ये तो हमारे पुराने सिलेबस में से, जैसे कि आप जानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर अब एक स्टेट नहीं रहा है। तो आपने क्या करना है, ये सब स्टेट्स एंड कैपिटल और यूनियन टेरिटरी और उनकी कैपिटल, इन सबको अपनी नोटबुक में लिखना है। और वहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर को आपने यूनियन टेरिटरी में लिखना है, और इसकी आप कैपिटल जम्मू और श्रीनगर दोनों लिख सकते हैं। और यहाँ पे यूनियन टेरिटरी में आपको एक और यूनियन टेरिटरी ऐड करनी है, वो कौन सी है, लद्दाख, जिसका कैपिटल आप क्या लिखेंगे, लेह। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, दादर एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव अब दोनों एक ही बन गए हैं। 2020 से ये एक ही कहलाएंगे। तो दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव अब ये मिलके एक ही यूनियन टेरिटरी बन गई है, और इसका कैपिटल क्या आएगा, दमन। तो ये भी आप इसमें करेक्शन करें ज़रूर। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं। इंडिया इज़ डिवाइडेड इनटू 29 स्टेट एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। अब मैं आपको बता दूँ, ये 7 नहीं रही, कितनी हो गई हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हो गई हैं। ठीक है, 8 कैसे, दादर एंड नगर हवेली तो एक ही हो जाएगी, बाकी जम्मू एंड कश्मीर एंड दूसरा लद्दाख इसमें जुड़ जाएगा, और हमारे स्टेट घट के कितने हो जाएंगे, 28। तो ये भी करेक्शन आप ज़रूर करें। Each state had its own government which is elected by the people of the state. हर स्टेट
की अपनी गवर्नमेंट होती है। जैसे कि हमारे जो स्टेट के मिनिस्टर चुने जाते हैं तो लोग उनको चुनते हैं, चीफ मिनिस्टर वगैरह, हर स्टेट का अलग अलग होता है। लेकिन जो यूनियन टेरिटरी आर गवर्नमेंट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन जो यूटीज़ होते हैं यूनियन टेरिटरी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही चलाती है। ठीक है, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर वाली जो गवर्नमेंट होती है, जिनका राज होता है, वही चलाते हैं यूटीज़ को। नेक्स्ट है राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट स्टेट एंड गोवा इज़ द स्मॉलर। हमारे इंडिया में सबसे लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है? राजस्थान, और गोवा क्या है? सबसे छोटा। तो ये नीचे असाइनमेंट और एक्टिविटी है, ये आप कर लेंगे। असाइनमेंट तो आप ऊपर के टेबल से देख के आसानी से कर सकते हैं। एक्टिविटी भी ऑब्वियसली आप कर सकते हैं, बस यहाँ पे आपने राइट योर नेम नहीं लिखना है। अब आपका क्या है, ये राइट द नेम ऑफ योर यूटी, यूनियन टेरिटरी एंड द कैपिटल हियर। ठीक है, आपका अब स्टेट नहीं रहा है जहाँ आप रहते हैं। सेकेंड, मार्क इट ऑन द आउटलाइन ऑफ द मैप। यहाँ आप इंडिया का मैप खुद ड्रॉ करें और वहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर को दिखाएं। थर्ड आता है राइट टू सेंटेंसेस अबाउट इज फिजिकल फीचर्स। तो ये मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला पॉइंट आएगा इसका, J&K is mainly consist of mountains, hills and valleys. Number 2, it can be divided into 4 major regions: the sub-mountain, semi-mountain plain, the Shivalik ranges, the high mountain ranges constituting the Kashmir Valley. ये आपने इसमें आंसर लिखना है। 4 आता है नेम एनी वन और टू इट्स नेबरिंग स्टेट्स। अब हमारे इसके नेबरिंग स्टेट बताने हैं। अब नेबरिंग स्टेट मतलब कि जहाँ हम रहते हैं। अब J&K के नेबरिंग स्टेट कौन से 2 आएंगे, ये तो आप आसानी से बता सकते हैं, तो कोई भी 2 इसमें ज़रूर लिखें। नेक्स्ट, यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। चैप्टर एट अ ग्लेंस में आपको शॉर्ट में बताया गया है कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या दिखाया गया था। यहाँ पे देखिए नेबर कंट्रीज़ भी आपको दी गई हैं। इंडिया का बताया भी है कहाँ पे लार्जेस्ट कंट्री है, 7th नंबर पे, और सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन के नंबर में। नीचे रिवर्स भी बताई गई हैं। नेक्स्ट आते हैं हम असेसमेंट टाइम में। आवर country India is a part of the largest continent which is called Asia. Which state is the largest in India? Largest state कौन सा है? राजस्थान. How many union territory are there in India? 8. Which is the smallest state in India? Goa. Which country lies toward the south of the India? South में कौन सी country है? श्रीलंका. ठीक है. Next, fill in the blanks. India is the 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द होल टर्म्स ऑफ द एरिया। एरिया के मुकाबले में 7वें नंबर पे आती है। इंडियाज नेबर्स टू द नॉर्थ वेस्ट आर। अब नॉर्थ वेस्ट साइड के हमारे नेबर कौन से हैं? पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। टू द साउथ ऑफ द इंडिया पेनिनसुला लाइज डैश ओशन। साउथ में हमारे कौन से हैं? इंडियन ओशन। India has 28 states and 8 union territories. In spite of the differences, all the Indians are related by the love they have for their country. तो ये आपने लिखने हैं, fill in the blanks. Next आते हैं answer these questions. Name the countries that are bigger than India. अब आपको मैंने बताया था कि इंडिया तो 7th नंबर पे आती है, तो इसके ऊपर 6 और कंट्रीज़ होंगी जो इससे बड़ी होंगी। तो वो कौन कौन सी होंगी? वो होंगी रशिया, कनाडा, USA, चाइना, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द 3 लार्ज वाटर बॉडीज सराउंड आवर कंट्री ऑन 3 साइड। अब हमारी तीनों साइड से कौन सी हमारी कंट्री को सराउंड करती है? तो क्या आएगा इसका आंसर? इंडियन ओशन नहीं, पहले हम इसका स्टार्ट करेंगे। आवर कंट्री इज सराउंडेड बाय इंडियन ओशन इन द साउथ, द अरेबियन सी इन द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, नेम एनी 5 इंडियन नेबरिंग कंट्रीज। तो ये आप ऊपर से देख के लिख लें कि कौन से हमारे 5 नेबरिंग कंट्रीज हैं, उनमें कोई भी आप नाम 5 का लिख सकते हैं। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। व्हाट इज मेंट बाय अ यूनियन टेरिटरी एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ स्टेट। मैंने पहले बताया था यूनियन टेरिटरी डिफरेंट कैसे है, क्योंकि वो
उसको कौन चलाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट चलाता है, अनलाइक स्टेट की तरह। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, अ यूनियन टेरिटरी इज़ अ टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन in the Republic of India, unlike states which have their own elected governments, union territory are ruled directly by the union government, that is the central government, hence the name union territory। ये आप आंसर इसमें लिखेंगे। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई आंसर आपको ना इसमें समझ में आए तो आप फिर से चैप्टर पढ़ें, सारे चैप्टर में ही इसके आंसर आपको दिए गए हैं। अच्छा, ये मैंने लास्ट नहीं करवाया, तो लास्ट में तो आपको ये आसानी से कर पाएंगे। लिस्ट एनी 5 मेजर फिजिकल डिवीजन, ये भी आप अंदर आपको दिया हुआ है 5 डिवीजन कौन से हैं, तो वहाँ से आप ये लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये मेरा चैप्टर जितना भी मैंने समझाया है वो समझ में आया होगा। कोई भी अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो हमें कमेंट करें, हम आपको उसका आंसर ज़रूर बताएंगे। और इसकी PDF फाइल हम आपको पहले ही सेंड कर चुके हैं। ये वीडियो देखने के बाद आप उस PDF फाइल को ओपन करें और वहाँ से इस चैप्टर को फिर थॉरली पढ़ें और इसके क्वेश्चन आंसर्स अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखें। थैंक यू वेरी मच।